अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं कंप्लीट सेफ गैलरी का पार्ट 5। और लास्ट वीडियो तक जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने एप्लीकेशन रन कर दी है, तो लास्ट वीडियो तक हमने लॉगिन स्क्रीन का काम कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए पहले उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमने क्रिएशन करते वक्त जो क्रिएटिंग अकाउंट का वर्क था, तो हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ था और हमने स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर एक चेक लगाया था कि अगर ऑलरेडी यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे लॉगिन स्क्रीन पर जाना चाहिए, अदरवाइज़ उसको क्रिएट न्यू अकाउंट की स्क्रीन पर जाना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास ये लॉगिन स्क्रीन पर आ गया। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर वैसे एक चीज़ है कि क्रिएशन करते वक्त क्रिएट अकाउंट पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर ना तो एक्शन बार है और ना स्टेटस बार है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इसके लिए भी मैं दोबारा से एप्लीकेशन रन कर देता हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए, जो लॉगिन स्क्रीन है ना वहाँ पर भी एक्शन बार को और स्टेटस बार को दोनों को हाइड करना चाहिए, यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है। और एक और चीज़ ये कि यहाँ पर आपको मैंने जो क्रिएशन करते वक्त हमने कहा था कि हम जैसे ही लॉगिन स्क्रीन पर जाएंगे तो यहाँ पर यूज़र नेम ऑलरेडी लिखा होना चाहिए। तो इस वजह से तो हमने प्रेफरेंसेस में यूज़र नेम को स्टोर किया था। तो ये जो यूज़र नेम हमने स्टोर किया था वो यहाँ पर दिखने के लिए हमने लॉगिन स्क्रीन के ऊपर शेयर प्रेफरेंसेस की फ़ाइल को ओपन करके वहाँ से यहाँ पर रीड भी तो करके यहाँ लिखना है। तो इस वजह से ये दो काम हमने इधर जो है मिस किए थे, ये हम जल्दी से कर लेते। फिर हम जाते हैं यहाँ पर रीसेट पासवर्ड वाले पेज पे और उस पे काम करना शुरू कर लेते। ठीक है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर कोड कॉपी कर लेता हूँ इन दोनों चीज़ों के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो शेयर प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट बना लिया ताकि मैं क्या कर सकूँ, मैं शेयर प्रेफरेंसेस का जो है यहाँ पर फाइल उसको ओपन कर सकूँ। और फिर वहाँ से मैं एक जो नेम हमने स्टोर किया था उसके अंदर क्रिएशन करते वक्त, तो वो यूज़र नेम मैंने यहाँ पर इस की के अगेंस्ट स्टोर किया था, की यूज़र नेम के अगेंस्ट, उसको मैं गेट कर रहा हूँ। और फिर जो इनपुट यूज़र नेम का फील्ड है, यहाँ पर आप अगर देखिए लॉगिन, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास वो बाय डिफ़ॉल्ट शो होगा। क्यों? क्योंकि वो यूज़र ऑलरेडी उसने अकाउंट क्रिएट किया, तो यहाँ पर शो होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने ये काम किया। यहाँ पर मैं आया, अब मैं क्या कर लेता हूँ, दूसरा काम मैंने क्या कर दिया कि सिंपल वही पुराना मेथड है कि एक्शन बार को मैंने हाइड किया और स्टेटस बार को मैंने डिस्ट्रॉय करके फ्लैग्स फुल स्क्रीन रखे हुए ताकि हमारे पास फुल स्क्रीन जो है आ सके। अब मैं दोबारा से एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो आउटपुट अभी आप देखेंगे कि हमारे पास जैसे इस पेज पर हम आएंगे ना तो स्टेटस बार भी नहीं होगा, ये एक्शन बार भी नहीं होगा, सेफ गैलरी जिधर लिखा हुआ है। और इनपुट फील्ड के अंदर यूज़र नेम लिखा होगा, जो भी यूज़र नेम लॉगिन हुआ होगा, मतलब क्रिएट जिसने अकाउंट किया होगा। तो आप देख सकते हैं कि हम लॉगिन स्क्रीन पर आ गए। टेस्ट यूज़र 1 और टेस्ट यूज़र, हमने दो अकाउंट क्रिएट किए थे, लेकिन जो सबसे लेटेस्ट क्रिएट किया था वो टेस्ट यूज़र 1 था, इसलिए वो यूज़र नेम भी यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर एक्शन बार और साथ में स्टेटस बार दोनों हाइड हो गए। अब इसका पासवर्ड हमने रखा था 1 to 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये हम इंटर करते हैं और जाते हैं लॉगिन पर, तो आप देख सकते हैं हम मेन स्क्रीन पर आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा लॉगिन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगर बैक जाते हैं तो एप्लीकेशन क्लोज होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास वापस लॉगिन स्क्रीन पर नहीं जाना चाहिए। तो अभी हम रीसेट पासवर्ड का काम करते हैं। ठीक है, तो रीसेट पासवर्ड का केस ये है कि जैसे हम रीसेट वाले पे क्लिक करेंगे तो अभी तो फ़िलहाल एम्प्टी एक्टिविटी है, लेकिन हमारे पास रीसेट पासवर्ड के लिए यहाँ पर पहले 4-5 फील्ड्स होंगी। पहले मैं डिज़ाइन कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, फिर आपको मैं समझा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या कर दिया, पूरा डिज़ाइन ओल्ड प्रोजेक्ट से यहाँ पर कॉपी कर दिया। सिंपल डिज़ाइन क्या है कि इनपुट फील्ड्स है, यूज़र नेम लेगा, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेगा, आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आपने बताना है, उसका आंसर बताना है। फिर आप वेरीफाई के बटन पर क्लिक करोगे तो डेटाबेस में ये डेटा सारा जाके वहाँ पर रिकॉर्ड चेक करेगा कि इस रिकॉर्ड के साथ मिलता जुलता कोई अकाउंट है। अगर इससे मिलता जुलता कोई अकाउंट है तो फिर आपको यहाँ पर नीचे एक बॉक्स है जो कि फ़िलहाल मैंने हाइड किया हुआ है, जिसकी विजिबिलिटी गॉन है। इसको मैं विजिबल कर देता हूँ आपके लिए थोड़ी देर। तो फिर आप यहाँ पर जैसे ही मैं इसको विजिबल करता हूँ तो यहाँ पर चेंज पासवर्ड का बटन है। तो जैसे आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको ये एक न्यू पासवर्ड के लिए पूछेगा और आप न्यू पासवर्ड एंटर करोगे तो फिर ये आपको क्या कर देगा,
अगली स्क्रीन पर लेके जाएगा, मतलब कि आपको लॉगिन स्क्रीन पर वापस ले जाएगा और न्यू पासवर्ड से आप इंटर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इसको गॉन ही रहने देता हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट चेंज पासवर्ड का बटन शो नहीं होना चाहिए। ये तब होना चाहिए जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए, तब इसकी विजिबिलिटी विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा डिज़ाइन एज इट इज़ आपको मिल जाएगा, और अपने अपने हिसाब से अगर बनाना तो अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, रीसेट पासवर्ड के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहले यूज़र को चेक करेगा और फिर यूज़र अगर एग्जिस्ट करता है तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड यूज़र का आना चाहिए हमारे पास। तो CRUD हेल्पर की क्लास में हम जाते हैं, और ये जो पुराने मेथड्स थे इनको मैं थोड़ा सा कोलैप्स कर लेता हूँ ताकि जगह मेरे पास बन जाए। और यहाँ पर मैं दो मेथड्स जो है कॉपी करूँगा, दो मेथड्स, एक यूज़र को नया पासवर्ड जब डालता है तो नया पासवर्ड चेंज करने के लिए, और एक हमारे पास अगर यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये देखिए ऑलरेडी एक बना हुआ है, लेकिन इसमें यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है तो सिर्फ ट्रू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर हम ऐसा मेथड बनाएंगे जिसमें हम ये वाला डेटा सारा पास करेंगे, मतलब नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वेश्चन और फिर आंसर। तो ये वाला जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इसमें तो हम सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड जो है पास कर रहे हैं, तो हमने तो पासवर्ड जो है वो फॉरगेट किया हुआ है, तो हमें तो पासवर्ड पता नहीं है, तो इस वाला ये वाला जो मेथड है यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, तो इसलिए हमें नया सा बनाना पड़ेगा जो पासवर्ड के बगैर ये 4-5 जो फील्ड्स है ये पास करेंगे, और इनको चेक करके वो पूरा का पूरा यूज़र का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, जैसे गेट यूज़र में हमने रिटर्न किया। ठीक है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर कुछ जो है फंक्शंस लिख देता हूँ। ये दो क्वेश्चन फंक्शंस मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिए। चेक रिकॉर्ड एग्जिस्ट का है एक, रिकॉर्ड में क्या करेगा, यूज़र नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वेश्चन और आंसर ये हम पास करेंगे, और फिर वो यहाँ पर ये कर्सर का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, SQLite की क्यूरी रन होगी। टेबल नेम हमने ऑलरेडी कंस्टेंट में अंदर स्टोर किया हुआ है, तो कंस्टेंट में टेबल नेम। ये जो न्यू स्ट्रिंग मैंने बनाई है, ये हमारे पास इस क्यूरी के जितना भी काम होता है, हम क्या क्या चीज़ें पास करते हैं, वो सारा मैंने SQLite की सीरीज़ में सारा कुछ समझाया हुआ है। बस आपने वहाँ से जो वीडियोज़ है वो एक ही दफ़ा देख लेनी है, तो आपको ये कंप्लीट समझ आ जाएगी कि मैंने यहाँ पर क्या क्या काम किया हुआ, क्या चीज़ किस पर्पज़ के लिए। बस सिंपल मैं आपको यहाँ ये बता देता हूँ कि ये क्यूरी है, तो क्यूरी के मेथड में हम Ctrl+P अगर प्रेस कर दे तो यहाँ पर हम टेबल पास करते हैं, कॉलम्स पास करते थे, कौन कौन से कॉलम्स है हमारे पास, तो ये देखिए ये 6 कॉलम्स है हमारे पास उस टेबल के अंदर। फिर हमने थर्ड ऑप्शन के तौर पर हमने सिलेक्शन पास करनी होती है। सिलेक्शन में बेसिकली वो जो हम क्यूरी बनाते हैं ना, कि इफ़ यूज़र नेम इज़ लेस देन और इक्वल टू, या इफ़ यूज़र नेम इज़ इक्वल टू दिस वन और दैट वन, वो हम सिलेक्शन में पास करते हैं। फिर सिलेक्शन के बाद आर्गूमेंट्स आ जाते हैं, सिलेक्शन आर्गूमेंट्स, तो आर्गूमेंट्स का हम पास करते हैं। आर्गूमेंट्स क्या है, आर्गूमेंट्स में हम वही चीज़ें जो हम चेक करना चाहते हैं वो हम बेसिकली पास कर देते हैं। तो मैंने एरे बनाई हुई है, स्ट्रिंग की एरे, और स्ट्रिंग की एरे ही पास करनी होती है। फिर आगे ग्रुप बाई है, हैविंग है, ऑर्डर बाई है, तो ये चीज़ें भी हमने उसमें कवर की हुई है, तो आप वहाँ पर कंप्लीट ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, बहरहाल इसी जो है प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं। तो ये जैसे ही हमारे पास यहाँ पर कर्सर के अंदर पहली फील्ड पर ये जाएगा, मतलब ये तभी जा पाएगा जब हमारे पास ये क्यूरी रन हुई होगी और कोई यूज़र इस नेम के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ, क्वेश्चन और आंसर के साथ मिला होगा उसको, तो उस यूज़र को वो क्या कर देगा, उसको रख देगा किसी यूज़र के ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे हम गेट यूज़र के लिए कर रहे थे। एक टॉप पे मैंने एक लोकल वेरिएबल बनाया यूज़र का, उसके अंदर सारा कुछ सेट कर देगा और यहाँ से रिटर्न कर देगा, अदरवाइज़ रिटर्न हो जाएगा नल अगर कुछ भी यहाँ पर सेट ना हुआ हो तो। और फिर जब ये रिटर्न होगा तो वहाँ पर हमारे पास इंटरफेस के अंदर हमने चेंज पासवर्ड का ऑप्शन रखा था। चेंज पासवर्ड पर जैसे क्लिक करेगा तो नया जो है पासवर्ड आप इंटर करेंगे, तो वो क्या कर देगा कि आप अपडेट यूज़र का जो मेथड है वो फिर तब रन होगा। क्यों? क्योंकि यूज़र का ऑब्जेक्ट उसको पास करेंगे पूरे का पूरा, जिसके क्वेश्चन आंसर्स ये सारा कुछ हो, नेम ये वाला हो, डेट ऑफ बर्थ भी हो, क्वेश्चन भी हो, आंसर भी हो, सारा कुछ होगा, लेकिन सिर्फ नया पासवर्ड नहीं होगा। तो नया पासवर्ड हमारे पास ऑलरेडी उसने फील्ड में एंटर किया होगा। तो यहाँ पर फिर आके हम SQLite में अपडेट का मेथड होता है वो कॉल करते हैं। तो ये भी हमने CRUD जो ऑपरेशन किए थे वहाँ पर मैंने डिटेल से बताया हुआ है। कंटेंट वैल्यूज़ में नया डेटा रखते हैं और फिर हम आगे इसको सेट कर देते। और ये मैंने यहाँ पर इसकी रिटर्न टाइप्स मैं कभी कभार यूज़ करता हूँ, कभी नहीं भी यूज़ करता, तो आप अपने हिसाब से। ये बेसिकली क्या करेगा कि कितने रिकॉर्ड चेंज हुए वो आपको रिटर्न करके दे देगा बस। ठीक है, ये वाला जो लाइन है SQLite डेटाबेस डॉट अपडेट। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारे पास। अब हम क्या कर लेते हैं, रीसेट पासवर्ड की एक्टिविटी की जावा फाइल में जाते हैं और यहाँ पर कोडिंग शुरू कर लेते हैं।
तो मैंने देखे यहाँ पर टॉप लेवल पे, यहाँ पर क्लास लेवल पे पहले तो बाइंडिंग है, फिर हमारे पास CRUD हेल्पर का ऑब्जेक्ट बना है, फिर कैलेंडर का ऑब्जेक्ट बना है। क्यों कैलेंडर का? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डेट भी तो यूज़ करनी है। तो जो काम हमने एग्जैक्ट क्रिएट अकाउंट करते वक्त कैलेंडर वाले इस डेट ऑफ बर्थ के लिए काम किया था, वही काम करेंगे हम। इसी तरह सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए जो काम किया था एग्जैक्ट वही वाला काम करेंगे। ठीक है, कि हम इसको एरे अडाप्टर के थ्रू पूरी लिस्ट पास करेंगे, और लिस्ट हमारे पास यूटिल्स के अंदर यहाँ पर आपको पहले से ही पता है कि स्पिनर डेटा प्रोवाइडर के अंदर क्वेश्चन सारे पड़े हुए। तो हम जाते हैं यहाँ पर, और फिर यूज़र का ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया क्योंकि ये जो यूज़र का ऑब्जेक्ट है ना, ये डेटाबेस से वेरीफाई होके जो हमें मिलेगा ना, ये वो वाला यूज़र है। ठीक है, तो पहले मैं वेरीफाई के बटन पे आता हूँ और वहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने कहा कि लेआउट में हम वेरीफाई के बटन पे क्लिक करते हैं तो पहले तो ये डेटा चेक होना चाहिए कि हमने एम्प्टी तो नहीं रखा हुआ। तो हम वैलिड यूज़र का एक मेथड जैसे कि लॉगिन करते वक्त और अकाउंट क्रिएट करते वक्त किया था, उसी तरह एक मेथड बना लिया है यहाँ पर। ठीक है, अगर ये ट्रू रिटर्न कर देता है तो फिर हम जाते हैं कहाँ पर, फिर हम जाते हैं यहाँ पर कि हम नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वेश्चन और आंसर, ये सारी चीज़ें यहाँ से गेट कर लेंगे। और क्या कर लेंगे कि यहाँ पे मैं CRUD हेल्पर के अंदर यूज़र गेट करना चाहता हूँ, कौन सा वाला, चेक रिकॉर्ड एग्जिस्ट के मेथड से जो रिटर्न होगा, और ये सारी चीज़ें हम उसको पास कर देंगे। तो हमने थोड़ी देर पहले ये मेथड पूरी तरह से समझा कि चेक रिकॉर्ड एग्जिस्ट का मेथड हमें अगर कोई यूज़र आता है यहाँ पर, ठीक है, और वो मैच हो जाता है उस डेटा के साथ, तो तब हमें यूज़र रिटर्न कर देता है, अदरवाइज़ नल आता है हमारे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर साथ में चेक भी कर रहा हूँ कि अगर यूज़र नल नहीं है, ठीक है, अगर नल नहीं है इसका मतलब क्या कि यूज़र का डेटा ठीक है और यूज़र के साथ मैच हुआ है, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, बाइंडिंग के अंदर हमने एक तो चेंज अकाउंट का बटन है उसको विजिबिलिटी गॉन कर दिया था, और एक न्यू पासवर्ड के लिए हमने एक इनपुट बॉक्स बनाया था, वो भी हमने इनविजिबल किया था, मतलब गॉन किया था। तो वो दोनों जो है हम विजिबल कर देते हैं। अदरवाइज़ हम क्या कर देते हैं कि हम स्नैक बार मैं शो कर रहा हूँ, आप टोस्ट भी शो कर सकते हैं। ठीक है, स्नैक बार क्या होता है, बेसिकली वो बॉटम से ऐसे ऊपर आके कोई एक टोस्ट टाइप का ही होता है, लेकिन ये हम स्नैक बार ही फ़िलहाल मैं रहने देता हूँ ताकि आपको ये भी जो है पता चले स्नैक बार हम इस तरह लगाते। और दूसरा क्या होता है कि अगर यूज़र रिटर्न नहीं होता तो फिर हम पासवर्ड वाली फील्ड को और चेंज बटन वाली फील्ड को गॉन ही रहने देते हैं। ठीक है, उसकी विजिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें एज सच कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है, मसला नहीं है। फिर हम चेंज पासवर्ड वाले बटन पर जब क्लिक करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर हमारे पास ये होता है कि जो न्यू पासवर्ड है ना, वो न्यू पासवर्ड हम इनपुट बॉक्स से लेते हैं। अब ये इनपुट बॉक्स कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इस वेरीफाई के बटन के नीचे दो चीज़ें हैं, एक तो चेंज पासवर्ड है और एक न्यू पासवर्ड के लिए फील्ड है। अगर मैं इसको विजिबल कर दूँ तो आपको दिखेगी, ये देखें न्यू पासवर्ड है। ठीक है, तो ये मैं गॉन कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो इसको मैंने गॉन ही रखा है। तो यहाँ से ये इनपुट ले लेगा नया पासवर्ड, और ये जो कि विजिबल हुआ होगा, विजिबल तभी हुआ होगा जब हमारे पास यूज़र आया होगा। ठीक है, तो ये विजिबल हुआ होगा और तभी यूज़र उसके अंदर डेटा टाइप कर सकता है ना, अदरवाइज़ वो तो गॉन रहेगा, तो यूज़र तो उसके टाइप ही नहीं कर सकता और ना उस चेंज पासवर्ड के बटन पे क्लिक कर सकता है, जो कि यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं। तो ये तभी हो सकता है जब वेरीफाई हो चुका होगा। तो ये क्या कर देगा कि न्यू पासवर्ड को मैं चेक करूँगा वेरीफाई, जैसे हम करते हैं वैलिड यूज़र के लिए। तो हम सिंपल पासवर्ड, तो इसलिए पासवर्ड को यहाँ पर चेक किया। फिर जब पासवर्ड यहाँ तक ठीक हो जाता है तो हम क्या कर लेते हैं, CRUD हेल्पर के अंदर मैंने अपडेट यूज़र का मेथड रखा हुआ है। ठीक है, अपडेट यूज़र का भी मैंने बता दिया कि क्या करता है, वो यहाँ पर बॉटम के अंदर, ये देखिए बॉटम पे ये मैंने रख दिया अपडेट यूज़र। ये क्या कर देता है कि ये आपको यूज़र जो है अपडेट करके नया पासवर्ड सेट करके दे देता है। तो आप नया पासवर्ड इसको दे देते हैं और जो यूज़र आपने वेरीफाई करके लाया है वो पूरा यूज़र का ऑब्जेक्ट भी पास कर देते हैं। और फिर उसके अंदर कैसे वर्क कर रहा है वो आपको कंप्लीट तब समझ आएगी जब आप मेरी सीरीज़ SQLite की देखेंगे। और फिर क्या कर देता है कि जैसे ही अगर कोई रिज़ल्ट इज इक्वल टू 0 आ जाता है, मतलब कोई रिकॉर्ड इसने सेट नहीं किया, तो अनएबल टू अपडेट पासवर्ड का मैसेज दे देगा टोस्ट। अदरवाइज़ ये आपको पासवर्ड सेट करके दे देगा और आपको ले जाएगा पिछली स्क्रीन पर, मतलब ये वाली स्क्रीन ख़त्म हो जाएगी। तो पिछली स्क्रीन कौन सी थी, लॉगिन स्क्रीन, तो आप लॉगिन पे चले जाएंगे फिर। सही है। और इस तरीके से ये जो इनपुट बाइंडिंग के अंदर इनपुट डेट ऑफ बर्थ का बटन है, ये असल में बटन नहीं है, ये वो डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो जो इनपुट बॉक्स है उस पर हम क्लिक करते तो कैसे डेट चेंज करते डेट ऑफ बर्थ की, तो ये सारा काम हमने पहले ही किया हुआ है, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पहले से ही पता है।
और इसी तरह अपडेट इनपुट डेट ऑफ बर्थ जो है वो हम डेट ऑफ बर्थ का पैटर्न बताते कि इस डेट ऑफ बर्थ को इस पैटर्न में रखना है। तो हमारा रीसेट पासवर्ड का काम बस इतना ही था। और अभी हम क्या कर लेते हैं कि हम एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन रन करके इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास ये वर्क करता है या नहीं। एप्लीकेशन हमारी रन हो चुकी है, हम लॉगिन स्क्रीन पर आ गए, लेकिन फ़र्ज़ करें मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, तो मैं रीसेट पासवर्ड पर जाता हूँ। रीसेट पासवर्ड पर आप देख सकते हैं, हाँ यहाँ पर अब क्या है कि पासवर्ड रीसेट का जो है टाइटल भी गिवन है एक्शन बार के ऊपर, इसी तरह स्टेटस बार भी शो होना है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ये वाला पैटर्न ज़्यादा मज़े का लग रहा है और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है तो आप एक्शन बार और स्टेटस बार साथ लगा दें। इस वजह से मैंने स्क्रीन पर रहने दी है और बाकी जो स्क्रीन थी वहाँ से हटाया हुआ है, ठीक है। तो आप ये इट्स अप टू यू कि आपको कैसा पसंद है। तो मैं जो यूज़र नेम है वो तो मुझे पता है कि क्या है, टेस्ट यूज़र वन है। डेट ऑफ बर्थ उसकी क्या है, तो आई थिंक ये तो मैं भूल ही गया हूँ, लेकिन चले 18, और ये मैंने आई थिंक 2000 रखा था, 18 दिसंबर 2000, लेकिन चले मैं इसको 2000 कर देता हूँ। ओके कर दिया है। इसके अलावा सिक्योरिटी क्वेश्चन तो हमें पता है कि हमने फेवरेट कलर ही सेलेक्ट किया था, और आंसर भी मुझे पता है यहाँ पर कि हमने रेड सेलेक्ट किया था, RED रेड। अगर ये करेक्ट ना हुआ ये सारा कुछ तो हमें डेटाबेस में मैनुअल जाके चेक करना पड़ेगा, लेकिन वेरीफाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये डेटा करेक्ट है, तभी तो वेरीफाई हो कि मेरे पास न्यू पासवर्ड की फील्ड भी आ गई और चेंज पासवर्ड। तो अब मैं न्यू पासवर्ड क्या रख लेता हूँ, न्यू पासवर्ड में 2468, या बल्कि ऐसे नहीं, मैं कोई ऐसा रख देता हूँ, मैं यूज़र 1234 ये रख देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र 1234 8 कैरेक्टर्स मैंने रख दिया है। ओके, और अब मैं कर देता हूँ चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड मैंने जैसे कि पासवर्ड चेंज्ड और हम पिछली स्क्रीन पर आ गए। अब टेस्ट यूज़र 1 का पुराना पासवर्ड 1234 से लेकर 8 तक था, लेकिन अभी क्या होगा, यूज़र 1234, और हम लॉगिन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हम मेन एक्टिविटी पे आ गए। तो हमारा रीसेट पासवर्ड का भी काम कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि मेन एक्टिविटी से स्टार्ट लेंगे, जो कि हमारा गैलरी से रिलेटेड सारा काम होगा। ये तो यूज़र का काम था सारा, तो यूज़र का सारा काम जितना भी था हमारे पास कवर हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।